शर्मिला देवी, शर्मिला देवी जी, शर्मिला देवी जी, प्रदीप पर कृपा होगी। प्रदीप को क्रोध नहीं करना चाहिए। अंकित का दिमाग खराब हो गया है, घर में रहे। अंकित पर भी कृपा होगी। शर्मिला देवी, अंकित भी आपके घर में है, कोई जीवित है, और प्रदीप भी है, और आपके यहाँ कोई मृतक आत्मा काशीराम है। कोई उठा बैठ में कमला देवी भी है, और कोई सुरेश भी है। दोनों जीवित हैं, कमला देवी और सुरेश। शर्मिला जी, जहां कहीं मेरी आवाज को सुन रही हैं शर्मिला जी, शर्मिला देवी जी, आपका नंबर आया है, दरबार में आए। मैंने निशानी बताई। ढूंढो कहाँ है, दिखाई दे क्या कहीं? आ गए। ये तो शर्मिलो है, शर्मिला कहाँ है? दो हैं जी। अच्छा फिर ठीक। कौशल्या देवी, अच्छा एक बात बताओ, ये माता पिता नहीं कोई भी हो, आपको अपने बच्चों की कसम से दिल से बताना, थारा एक बच्चा और वो भगत सिंह बन जाता, हमने खुशी होगी कि दुख? दिल से बताइयो, खुशी किस किस ना होगी, दिल तो बताइयो। बहुत अच्छा, हाँ सच बोलनी है, झूठ नहीं। हाथ नीचे करो। एक बेटा और वो भगत सिंह बन जाए, दुख किस ना होगा? ना सुख और ना दुख हो। इस पालम कौन कौन जाएगा देखा कि जी ना सुख ना दुख, हमें नहीं पता क्या होगा। अब ये कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप कुमार है। अच्छा, ये कह रहे हैं एक ही बेटा है, कोई संगठन ज्वाइन कर लिया, भगत सिंह बन गया। भाई कोई वीर भगत सिंह के नीति नियम पर चलते होंगे, यानी कि भगत सिंह भी किशोर का बेटा हो, संत रविदास भी किशोर का हो, कबीरदास भी किशोर का हो, फिर बनेगा कौन? बताओ महाराज, भाई एक लड़का हो महाराज, और तो वो भी दूर हो जाना, चलो मानना, आप भी मानो हो, सारी बात ठीक है, आपकी बात भी जायज है। लेकिन आजकल अपना हरियाणा में एक हुआ होता है, और छोरा भी हमने नुई का था, जब हमने तंग कराया, भाई बेटा तो हमारी तरफ देख, हमने नु थोड़ी परवरिश करी थी ताकि मेरे लायक ने सेवा मदद कर दे, पैसे से कर दो, हाँ जिम्मेवारी। हाँ, लेकिन लड़का ने एक बात कही, बोले बाबू आज मेरा हकीकत है कि हर कोई माँ बाप के पास भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन फांसी दूसरा टूटना चाहिए। अब ये भी कह रहे हैं, बोले भगत सिंह हो तो पड़ोसी का हो, हमारा घर ना हो। हाथ तो उठाए नहीं ना। कौन कौन चाहता आपका बेटा भगत सिंह हो? देख कुछ एक हाथ उठे हैं। ये कौन कौन चाहता है कि पड़ोसी का बेटा भगत सिंह हो? संत रविदास, कबीरदास, तुलसीदास, कौन कौन चाहता कि मेरा बच्चा संत कबीरदास हो, तुलसीदास जी हो? ये भी यूं ही चाहे वो पड़ोसी के पैदा हो जाए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि भगत भी बने तो दूसरे का, फांसी भी टूटे तो दूसरे का। तो महाराज एक साल हो गया, आपने दर्शन भी ना दे, तो उसने ऐसा सिस्टम बनाओ ना, तो हमने कम से कम नमस्ते तो कर ले, बैठ तो जा, आ जा, चल जाए। प्रदीप कौन है? मैं प्रदीप पर कृपा होगी, क्रोध ना करें। आपने क्रोध नहीं करना, ठीक, क्रोध नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अंकित लड़का का दिमाग खराब हो गया है, हाँ जी, घर में रहे, कृपा होगी, उसको घर में रहना चाहिए। आदित्य भी बोलती है उसमें। हाँ मतलब इसका दिमाग खराब हो गया, दिमाग सठिया गया इसका। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थी का त्याग कर दें। अनेक प्रकार से देश की सेवा हो सकती है, घर में रह करके भी देश की भूमि की सेवा हो सकती है। देश की सेवा, भूमि की सेवा। अब कोई गोरे अंग्रेज तो है नहीं कि हमने कोई संगठन बना करके गृहस्थी में रह के भी सेवा भूमि की हो सकती है। तो अंकित जहां कहीं मेरी आवाज को सुन रहा है, सुने, जब भी सुने, देखे, तो मैं तो ये कहूंगा एक बार उसको मेरे से मिलना चाहिए। वो आए, मेरे से मिले, शर्मिला पर कृपा होगी, भक्ति करे।
कमला नामक महिला से न हम अंदर की बात पूछेंगे न बताएंगे। सुरेश व्यक्ति के साथ ज्यादा लेन देन नहीं करना। मृतक विमला देवी कौन है? और एक रामनिवास को बाहर की आत्मा है, बाहरी लिखी है। हाँ जी, परिवार में है राम। हाँ, बाहरी लिखी है मैंने। हाँ जी, हाँ जी। और कोई प्रेत आत्मा काशी राम है ये पड़दादा है जी कोई आपका। ओके, कोई नहीं। भगवान देखा, आपने तो मना कर दी कि आप मैंने गोद नहीं ले रहे। मैं तो हूँ दूसरा बेटा मैं बनने तैयार हूँ। कई किले जमीन ले रहे हो? 8 किले जमीन है महाराज। तो बस तो बढ़िया है, 8 किले जमीन मन गोद ले लो है जी। ना जी आ जाओ, फिर हम तो माना लड़कन भी ले आओ आप साथ में। अच्छा। 2 भाई हो जाएंगे। हाँ चलो ले आऊंगा फिर, पक्का मेरा वचन है। भगवान जी कृपा करेंगे। अमावस्या को आपने हवन जरूर करना है। आपने क्रोध नहीं करना है, अब क्रोध छोड़ जाओ मेरे पास, पक्की बात है। भगवान जी उसको सद्बुद्धि देंगे, वो अपनी जिम्मेवारी भी समझेगा, देश की सेवा भी करेगा। भगवान ऐसी कृपा करें। और आप भक्ति मत पर रहो। छोटा सा मैं पाठ दूं हूँ, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, सब नॉर्मल हो जाएंगे, मेरा वचन है। घरवाली रात ने 12 बजे रोन लाई है जी, ना, की याद आ जाए है बार बार। महा की बात होगी बोले अभी छोरा याद है। हाँ, तो आओगा माँ का याद, फिर वह माँ के जिसने अपना बच्चा याद नहीं आवे है जी ना, वो जिम्मेवारी समझेगा। उसको जिम्मेवारी समझनी चाहिए। पहली जिम्मेवारी माता पिता की और दूसरी जिम्मेवारी इस मातृभूमि की। तो एक जिम्मेवारी के चक्कर में दूसरी जिम्मेवारी का त्याग नहीं करना चाहिए। ये कोई भक्ति नहीं, ये कोई सेवा नहीं, संतुलन बनाना चाहिए। हमने महाराज आपका YouTube पर देखा था जी। फिर हमारा कोई रिश्तेदार अमित है जी, तो मम्मा का लड़का है, तो उसने कही बोले आप भी आओ, बोले मेरा तो संकट दूर हो गया। मैं हम तो पक्के आओ भाई, लड़का किस तरह आ जाएगा। अमित के अपने भाव हैं, उसका संकट दूर हुआ, उसकी भावना रही होगी धाम के प्रति, मेरे प्रति। मैंने मार्ग बताया होगा, उस मार्ग पर वो चला होगा। आपका भी ये संकट दूर हो गया। आपने कही कि मैं गोद ले लिया, तो यो मेरा भाई है, इस पर क्रोध नहीं करोगा, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। मेरी शुभकामनाएं, मेरी भक्ति, भगवान की मेरे ऊपर कृपा, वो कृपा आप तक मिले। जाओ, आपके घर में मंगल हो। बच्चा ये जिम्मेवारी भी और देश की जिम्मेवारी भी दोनों को बैलेंस करके चलेगा। फिर तो खुश हो, खुश रहो, आनंद में चलो।